हालेलुया, प्रेज गॉड। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से हम परमेश्वर के भवन में हैं, परमेश्वर की हजूरी हमारे बीच में है। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं अपने खुदावंद खुदा का जो जलाल का बादशाह है, जो जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं प्रभु का पिछले दिनों में, पूरे महीने में हमें संभाल के रखा, ये उसकी ग्रेस है। हालेलुया, हम अपना जो मुंह है प्रभु के धन्यवाद के लिए खोलेंगे, अपने मन को उसके आगे उंडेलेंगे, ताकि हम परमेश्वर की उस उपस्थिति में जा सके जिसमें वो हमें लेकर जाना चाहता है। और हम इसके द्वारा अपनी इस प्रार्थना सभा को यीशु के नाम से शुरू करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग अपने सिरों को झुकाएंगे, अपने हाथों को जोड़ेंगे, अपने आप को नम्र और दीन करते हुए अपने जिंदा खुदावंद के सामने अपने आप को खाली करेंगे। हालेलुया, इसमें जो भी आपके दिल का बर्डन है, जो भी ऐसी चीज है जो आपको खुदावंद से दूर करने की कोशिश करती है, उसको आप परमेश्वर के सामने बिल्कुल खाली कर दें। इस वक्त वो समय है जब परमेश्वर चाहता है कि अपने दिलों को हर उस बोझ से खाली कर दे जिसको आपको लगता है कि आप नहीं उठा पा रहे हैं। वो कोई भी बोझ हो सकता है, डजंट मैटर, वो कोई भी हो सकता है। वो छोटा बोझ हो सकता है, वो बड़ा बोझ हो सकता है, वो कोई भी सर्कमस्टेंस हो सकता है जिसको आपको लगता है कि आप अब हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। ये समय है आप परमेश्वर के सामने अपने दिल में से उसको निकाल के बाहर रख दें, क्योंकि ये समय परमेश्वर ने ठहराया है कि हम उसकी प्रेजेंस में सिर्फ और सिर्फ उसकी प्रेजेंस में बिताने वाले हो सके। डजंट मैटर कि पिछले दिन में, रात में, महीने में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो सब कुछ को नया करने में सामर्थ्य है। हालेलुया। आइए हम सब लोग अपने सिरों को झुकाएंगे, अपने हाथों को जोड़ेंगे, जैसे आपको परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करता है हम दुआ में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिंदा खुदा बाप यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु के जिंदा जलाली नाम से हम आपके चरणों में आते पिताजी, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं जो आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है। मेरे खुदा बाप, धन्यवाद करते हैं आपने ये समा ठहराया प्रभु जी, आपने अलग किया कि तेरे भवन में तेरे पवित्र बेटे यीशु के नाम से हम इकट्ठे हो पाए। पिता परमेश्वर खुदावन, किसी की खूबियां लियाकत नहीं प्रभु जी, लेकिन मेरे खुदावन का फजल हुआ है आज फिर से एक बार कि हम आज भी जीवित हैं और मुंह खोल के आपके नाम को ऊंचा उठा सकते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं जिस जगह के ऊपर आपने हमें रखा है, ये आपकी बड़ी ब्लेसिंग है। पिता परमेश्वर, सुंदरा बादशाही नोहिला है तेरे सिखोरा, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी तेरे उन तमाम भलाइयों के लिए जो पिछले दिनों में आप हमारे जीवनों में करते आ रहे हैं। पिता परमेश्वर, विशेष करके धन्यवाद करते हैं बीते दिन के लिए जब आपने हमारी अगुवाई की चेन प्रेयर में जाने के लिए। पिता परमेश्वर, किसी इंसान के द्वारा नहीं प्रभु जी, लेकिन तेरे आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है। मेरे खुदावन, ना तो बल से ना शक्ति से, लेकिन प्रभु यहोवा के आत्मा के द्वारा। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, उन भलाइयों को याद करते हैं प्रभु जी जब तेरा दाहिना हाथ हमें संभाले रहा। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं जब हम रात को सोते भी हैं तो तेरा आत्मा हमारी अगुवाई करता है प्रभु जी, आपकी पवित्र आंखें हमारे ऊपर लगी रहती हैं। मेरे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं तेरे उस बड़े प्रेम के लिए प्रभु जी, जिसके द्वारा प्रभु जी आपने हमें अपने बेटे और बेटियां बनाया। पिता परमेश्वर, हमारे हृदय धन्यवाद से भरे हैं। पिता परमेश्वर, ये समय है प्रभु, हम अपने सारे बोझों को जब साइड पे रख चुके हैं, पिता परमेश्वर खत्म कर चुके हैं प्रभु जी उनको जमीन के ऊपर फेंक के उनको रौंद चुके हैं नीचे। पिता परमेश्वर, ये समय है प्रभु जी तो अपना सिंहासन हमारे दिल के अंदर लगा पिता परमेश्वर, ताकि किसी और चीज को ये मौका न मिले कि हमारे दिल और दिमाग के अंदर छा सके। पिता परमेश्वर, जहाँ पर मेरे यीशु का सिंहासन है वहां पर कोई भी चीज अपनी प्रभुता नहीं कर सकती। हालेलुया, सिवाय तेरी आत्मा की कोई ऐसा थॉट मेरे दिल में ना आए पिता परमेश्वर जो मुझे तुझे से दूर लेके जाए। खुदाया प्रभु जी, इस दिल को प्रभु जी, इस दिल को अपनी महिमा से भर पिता परमेश्वर। हालेलुया, ए जिंदा खुदावन खुदा, तेरा जलाल मेरे जीवनों से नजर आए। पिता परमेश्वर, जितनी जमात यहाँ पर इकट्ठी हुई है प्रभु जी, एक एक जन को आपके सामर्थ बड़े हाथों में दे देते हैं। पिता परमेश्वर, एक एक का यहाँ पर आना प्रभु जी तुझे सुगंधदायक धूप की तरह पसंद आए। पिता परमेश्वर, हालेलुया प्रभु जी, यहाँ पर उनका आना ही
तेरे लिए एक वर्शिप का कारण बन सके पिता परमेश्वर। प्रभु में सीखी लोग का धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तेरी उपस्थिति जो भरपूरी से हमारे बीच में काम करने जा रही है पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कह, उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। वो जो तुझे सदा जीवों की जमीन के ऊपर जिंदा रखता है, वो जो तुझे दिन और रात अपनी बाहों से घेरे रखता है, वो हर पल तेरे ऊपर अपनी आंखों को लगाए रहता है। हालेलुया। और जो हर पल तेरे साथ साथ यहोवा को धन्य किया, जो तुझे कभी छोड़ता नहीं, कभी त्यागता नहीं। ओ खुदावन का धन्यवाद कर, क्योंकि वो भला है। हालेलुया। और उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। ओ जिंदा बाप जो हमारे आगे पीछे हमें दाहिने बाहिने से घेर के रखता है, उसका धन्यवाद कर और उसके नाम को ऊंचा उठाए। मेरे मन यहोवा के किसी भी उपकार को तुच्छ ना जाने। मेरे मन उसकी बड़ाई कर, क्योंकि वो बड़ाई के योग्य परमेश्वर है। मेरे मन किसी और बात की और मत ताक, यहोवा की ओर अपनी आंखों को लगा के रख। प्रभु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद जिंदाबाद, तेरा धन्यवाद तेरे पिता राशाहीनो वासीना महालापुरिया। धन्यवाद, धन्यवाद राजा, धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए। हालेलुया। हमारे मन धन्यवाद से भरे हैं पिता। इस धन्यवाद को कबूल कीजिए मेरे स्वर्गीय पिता, और उस कार्य को प्रभु जी इस जगह के बीच में करिए प्रभु जी, जो करना चाहते हैं यहोवा परमेश्वर। तेरी आत्मा के द्वारा सारे बंधन आज टूटे पिता परमेश्वर। तेरा पाक रूप वो बड़े काम को सामर्थ्य के साथ स्वयं को करना चाह रहा है प्रभु जी, जो आज तक नहीं हुआ पिता परमेश्वर। वो बेदारी जो आज तक नहीं आई प्रभु जी, आज के बाद उसको देखेंगे पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, तुम सामर्थ्य का है प्रभु जी। हमारे स्पेशल अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर खुदा कर। ये जिंदगी अभी की जा चुकी है पिता परमेश्वर, किसी और चीज का हमारे ऊपर को अधिकार नहीं खुदा। हम तेरे बेटे हैं, हम तेरी बेटियां हैं पिता जी। हम रिप्रेजेंट करने के लिए धरती पर भेजे गए हैं पिता परमेश्वर। और मेरे जिंदा बाप, ये जिंदगी तेरे नाम को उठाने का कारण हो सके मेरे यहोवा, मेरे यीशु राजा। मेरे पिता, hallelujah. We praise your holy name. We praise your mighty name. We praise you, Jesus Christ, the Lord of all. Hallelujah. Thank you, Jesus. We praise your name, Father. We praise your name, Jesus. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद राजा के राजा, धन्यवाद मेरे यहोवा परमेश्वर। धन्यवाद जो आप हमारे बीच में पिता परमेश्वर। धन्यवाद उन कार्यों को जो आप करने जा रहे हैं हमारे जीवनों में और इस कलीसिया में पिता परमेश्वर। धन्यवाद जितने जन आए हैं पिता परमेश्वर, आज वो तेरी सामर्थ को अपने साथ लेकर जाएंगे पिता जी। धन्यवाद मेरे प्रभु जी, धन्यवाद जो आपने हमारे विश्वास को बढ़ाया है प्रभु जी। होने दे प्रभु जी, जो अभी तक विश्वास नहीं कर पाए हैं वो करने पाए, कि आज के बाद अब्राहम का विश्वास हमारे बीच में से कार्यशील होगा प्रभु जी। आज के बाद डैनियल का विश्वास हमारे में से कार्यशील होगा पिता परमेश्वर। उन नबियों का विश्वास हमारे बीच में से कार्यशील होगा जिन्होंने प्रभु परमेश्वर अपनी प्रभु जी तेरी प्रजा को तेरे पास लाने का जो कारण हो सके पिता परमेश्वर। खुदावन होने दे प्रभु जी, ये विश्वास बहुतों को तेरे सिंहासन के पास लेके आने का कारण हो सके पिता परमेश्वर। किसी इंसान की नहीं, मेरे खुदावंत की बड़ाई हो। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपके दास को आपके लहू में छिपाते हैं, तेरे पाक रूह से मसा करते हैं पिता परमेश्वर। आई हुई जमात के ऊपर तेरे लहू को लगाते हैं, एक एक तेरे लहू में प्रोटेक्ट हो पिता परमेश्वर। और खुदावंत जितनी देर हम यहाँ पर बैठे आपके नाम को ऊंचा उठाएं प्रभु जी। प्रभु जी तेरे वचनों में से सीखना, तेरी आराधना स्तुति में जाना और तेरे वचनों को सुनना प्रभु जी तुझे पसंद आए और 1000 गुना फल लाने का कारण हो जाए पिता परमेश्वर। आज हमारे यहाँ आना व्यर्थ न हो पिता परमेश्वर। से ये फल प्रभु जी बहुतों की जिंदगी में कार्य करने वाले हो। धन्यवाद करते हैं पिता।
इस पूरी सभा को आपके सामर्थ्य भरे हाथों में दे देते हैं प्रभु। हम विश्वास करते हैं आपका पाकरू हमें लीड कर रहा है और स्वर्गदूत हमें आगे पीछे से घेर के रखे हैं। तमाम स्वर्गदूतों का पहरा इस वैंकूवर के ऊपर लग चुका है पिता परमेश्वर। तेरी सामर्थ्य की सेना प्रभु जी अंधकार की शक्तियों को प्रभु जी नीचे गिरा रही है। तेरा धन्यवाद करते हैं। विश्वास के साथ, विश्वास की आंखों से इन बातों को देखने पा रहे हैं पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आगे का समय आपके हाथों में देते हुए ये अपनी दुआ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह अपने उद्धारकर्ता के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन। प्रेज गॉड। हालेलुया। प्रेज गॉड। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस सभा के लिए जो परमेश्वर ने हमें अपने नाम से इकट्ठा किया। अब हम प्रभु के भजन में जाएंगे और देखेंगे प्रभु का आत्मा हमसे क्या बातचीत करना चाहता है। होने दे प्रभु अपने भजन के द्वारा हमारे दिलों को तैयार करे पूरी सभा के लिए। आमीन। आमीन। हालेलुया। 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 हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने ये समा दिया कि हम परमेश्वर के वचन में सीखने जा रहे हैं। हम इस योग्य नहीं, पर हमारा परमेश्वर इस योग्य है कि हमारे लिए ऐसा समय ठहराता है कि हम उसके वचनों में से सीख पाते हैं और हम उसका वचन सुन पाते हैं और सुना पाते हैं। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जैसे हम सभी जानते हैं कि वचन संहिता एक ऐसी पुस्तक है जिसको इजरायलियों के द्वारा प्राचीन समय से ही परमेश्वर के आगे आराधना करने के लिए प्रयोग किया जाता था। वो वचन संहिता से ही परमेश्वर के आगे परमेश्वर की आराधना करते थे, परमेश्वर की स्तुति करते थे और इसमें बहुत सारी ऐसी प्रार्थनाएं हैं जो वो परमेश्वर के आगे रखते थे। और आज भी हमें वचन संहिता से बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं जो हमें परमेश्वर के आगे करनी है, जो हमें परमेश्वर सिखाता है कैसे हम अपने दिल को परमेश्वर के आगे हमने खोलना है। तो आज हम देखेंगे कि परमेश्वर के दास राजा दाऊद किस तरह की प्रार्थना परमेश्वर के आगे करते हैं और वो प्रार्थना जो उन्होंने उस समय की वो हमारे लिए आने वाले समयों में कैसे उद्धार के मार्ग को तैयार करती है। हालेलुया। तो आज हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में से साम 5 और उसकी हम पहली 6 वर्ष को रीड करेंगे। हे यहोवा, मेरे वचनों पर कान लगा, मेरे कहारने की ओर ध्यान लगा। हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, मेरी दुहाई पर ध्यान दे, क्योंकि मैं तुझे से प्रार्थना करता हूँ। हे यहोवा, बोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। मैं बोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा, क्योंकि तू ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न हो। बुराई तेरे साथ नहीं रह सकती, घमंडी तेरे सम्मुख खड़े होने ना पाएंगे। तुझे सब अनर्थकारियों से घृणा है, तू उनको जो झूठ बोलते हैं नष्ट करेगा। यहोवा तो हत्यारे और छली मनुष्यों से घृणा करता है। हालेलुया। जैसे अगर हम इसकी 2 वर्स में देखें तो राजा दाऊद वहां साफ साफ कहते हैं कि क्योंकि मैं तुझी से प्रार्थना करता हूँ, तुझी से। अगर हम इसको इंग्लिश की बाइबल में देखते हैं वहां लिखा है आई प्रे टू नो वन बट यू। आई प्रे टू नो वन बट यू। हालेलुया। तो आज हमने देखना है कि हमारी प्रार्थना किसके आगे है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ हमारे परमेश्वर के आगे प्रार्थना करते हैं, वो साफ साफ कहते हैं तुझी से। तुझी से मीन्स आज हमने भी देखना है उनकी प्रार्थना के द्वारा कि आज हमारी प्रार्थना जो है, हमारी प्रार्थना सिर्फ और सिर्फ हमारे परमेश्वर के आगे है, जहाँ फिर एक और तो हम परमेश्वर के आगे प्रार्थना कर रहे हैं और दूसरी और हमारी रिक्वेस्ट जो है, हमारी आशा है वो इंसानों पर है। एक और तो हम परमेश्वर के आगे प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर मेरी ये प्रार्थना है, मेरी ये जरूरत है, तू इसको पूरा कर। एक और हम परमेश्वर को बोलते हैं कि परमेश्वर की हम परमेश्वर के आगे प्रार्थना करके फिर हम इंसानों के ऊपर अपनी आशा लगाते हैं। हमारी कोई जरूरत है, हम परमेश्वर के आगे एक और तो प्रार्थना करते हैं, दूसरी और हमारी जो आशा है वो इंसानों पर लगी हुई है। हम अपनी रिक्वेस्ट को, हम अपनी आशा को लेकर इंसानों के पास जाते हैं। हमने देखना है कि राजा दाऊद की तरह आज हमारी प्रार्थना सिर्फ और सिर्फ हमारे परमेश्वर के आगे है या नहीं। अगर हमारी प्रार्थना सिर्फ और सिर्फ हमारे परमेश्वर के आगे है, तभी हम कह सकते हैं कि
हे यहोवा मेरे वचनों पर कान लगा, मेरे कहानी की ओर ध्यान लगा। हे मेरे राजा मेरी दुहाई पर ध्यान दे। अगर हमारी प्रार्थना हमारी यहोवा परमेश्वर के आगे, यीशु मसीह के आगे है, तभी हम कह सकते हैं कि मेरे बच्चों की ओर ध्यान दे। हालेलुया। आगे हम देखते हैं राजा दाऊद कहते हैं कि हे यहोवा बोर को मेरी बाणी तुझे सुनाई देगी, मैं बोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा। आज हमने देखना है जिस तरह राजा दाऊद की प्रार्थना परमेश्वर को बोर के समय सुनाई देती है। बोर का समय कौन सा समय होता है? मॉर्निंग का सबसे पहला समय, जब हम उठते हैं, जब सूरज भी दिखाई नहीं देता, हम अपने काम के लिए तैयार होते हैं उस समय, तो वो बोर का समय। तो राजा दाऊद कहते हैं कि मेरी प्रार्थना, मेरी आवाज परमेश्वर बोर के समय तुझे सुनाई देगी। आज हमने देखना कि हमारी प्रार्थना बोर के समय हमारे परमेश्वर को सुनाई देती है, जहाँ फिर हम उठते ही अपना मोबाइल फोन उठाते हैं, उसके जरिए हम अपनी आवाज औरों को सुनाते हैं, जहाँ फिर हम उसकी आवाज सुनते हैं अपने फोन की। आज हमने देखना है कि हमारी प्रार्थना हमारे परमेश्वर को सुनाई देती है या नहीं। अगर हमारी प्रार्थना सिर्फ और सिर्फ हमारे परमेश्वर को सुनाई देती है, हमारी आवाज बोर के समय हमारे परमेश्वर को सुनाई देती है, हम उठते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद कि तूने आज क्या ये दिन हमारी जिंदगी में एक नया जोड़ा। हम अब परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज भी हम सुबह इस भोर के समय में उठ पाए, जीवित उठ पाए। बहुत ऐसे लोग थे जो आज का दिन देखना चाहते थे, पर बहुत रीजनों की वजह से वो आज का दिन नहीं देख पाए। क्या हम भोर के समय उठ के हमारे परमेश्वर के आगे ये प्रार्थना करते हैं कि नहीं? ये हमने देखना कि आज हमारी प्रार्थना राजा दाऊद की तरह है या नहीं है। आगे हम देखते हैं राजा दाऊद कहते हैं 4th वर्ष में, क्योंकि तू ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न हो, बुराई तेरे साथ नहीं रह सकती, घमंडी तेरे सम्मुख खड़े होने ना पाएंगे, तुझे सब अनर्थकारियों से घृणा है, तू उसको जो झूठ बोलते हैं नष्ट करेगा। यहोवा तो हत्यारे और छली मनुष्यों से घृणा करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो राजा दाऊद ने कौन कौन सी यहाँ कैटेगरी के लोग बताए हैं जो परमेश्वर के आगे नहीं खड़े हो सकते? दुष्ट, जो जिनमें दुष्टता भरी हुई है, जिनकी बातें दुष्टता पूर्ण है, जो बुराई करते हैं, जिनकी पूर्ण जीवन, सारा जीवन जिनका बुराइयों में जाता है। घमंडी, जिनको घमंड है अपनी अमीरी का, अपनी प्रॉपर्टी का, अपने आप का। अनर्थकारी, जो अनर्थ की कल्पनाएं करते हैं, जो अनर्थ, दूसरों को अनर्थ बोलते हैं। और झूठे, जैसे हमने सीखा, झूठ, ये तो झूठ है ही है, जो हमें बचपन से सिखाया जाता है कि झूठ नहीं बोलना। और अगर हम परमेश्वर के वचन में से ये बात करें, यहाँ जो झूठ की बात बोली गई है, आज के समय में झूठा इंसान वो है जो अपने परमेश्वर को परमेश्वर मानने से इनकार करता है, जो यीशु मसीह को दूसरों के सामने अपना परमेश्वर मानने से इनकार करता है, जो शर्माता है कि यीशु मेरा पिता है, जो चर्च जाने में जो शर्माता है, जो दूसरों को बताने में शर्माता है कि मैं चर्च जा रहा हूँ, जो शर्माता है कि यीशु पिता मेरा परमेश्वर है, वो उनको यहाँ झूठ बोला गया है, उनको यहाँ झूठे बोला गया। हत्यारे, परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तुम किसी का खून बहाओगे तो तुम्हारा खून बहाया जाएगा, वो तो हत्यारे है ही है। अगर हम यहाँ हत्यारे जो वर्ड प्रयोग किया गया है उसका अगर हम विस्तार से वर्णन करें, वो उसका मतलब है हत्यारे जो लोग अबॉर्शन करते हैं, जो करवाते हैं, जो किसी को करने में फोर्स करते हैं, नवजात शिशु को जो मारते हैं, वो परमेश्वर की निगाह में सबसे बड़े हत्यारे हैं। हालेलुया। आगे वो बोलते हैं छली, जो दूसरों से छल करते हैं। ओके, तो हम देखते हैं कि राजा दाऊद ने हमें ये कैटेगरी बता दी कि दुष्ट, बुराई करने वाले, घमंडी, अनर्थकारी, झूठे, हत्यारे और छली, ये लोग परमेश्वर के आगे खड़े नहीं हो सकते। ये क्योंकि हमारा परमेश्वर इतना पवित्र है कि एक भी बुराई, हमारा एक भी बोला गया झूठ उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता। तो हमारे लिए सवाल ये उठता है कि अगर ये कैटेगरी के लोग अगर कोई पाप में है, अगर वो परमेश्वर के आगे नहीं खड़ा हो सकता,
तो हम परमेश्वर के आगे खड़े कैसे हो सकते हैं? हमें पता है कि हमारा परमेश्वर कहाँ पे है, तीसरे स्वर्ग पर। और हर कोई चाहता है कि मैं स्वर्ग जाऊं, कोई चाहता है कि मैं नरक में जाऊं? नो, हर कोई चाहता है कि मैं स्वर्ग में जाऊं, और किसी की ये इच्छा नहीं कि मैं नरक में जाऊं। और अगर हमने स्वर्ग में जाना है तो हमें पवित्र होना पड़ेगा। हालेलुया। और पवित्र होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए हम एक वर्ष को देखेंगे जो हमें मिलती है यूहन्ना की फर्स्ट पत्री में, यूहन्ना फर्स्ट, और उसकी फर्स्ट चैप्टर की हम पढ़ेंगे 7th वर्ष से पढ़ेंगे। और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें, वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अनर्थ से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया, हालेलुया। तो राजा दाऊद उस समय ये प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर जी लोग जो दुष्ट हैं, जो बुराई में पड़े हैं, जो घमंड करते हैं, जो ईर्ष्या करते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं, जे तेरे सम्मुख खड़े होने नहीं पाएंगे। तो क्या हुआ कि परमेश्वर ने हमारे लिए उद्धार के मार्ग को तैयार किया। हालेलुया। वो उद्धार का मार्ग क्या है? यीशु मसीह, और उसका लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। तो उसके लिए हमने क्या करना है? हमने सिर्फ विश्वास करना है उसके लहू के ऊपर। जब हम उसके लहू के ऊपर विश्वास करते हैं तो वचन में साफ साफ लिखा है, उसके पुत्र, किसके पुत्र? यहोवा के पुत्र का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। अगर हमने अपने पापों से शुद्ध होना है, हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है, वो है प्रभु यीशु का लहू। अगर हम रोमियो की पत्री में पढ़ते हैं, वहां लिखा है कि परमेश्वर ने उसके लहू के द्वारा, यीशु मसीह के लहू के द्वारा उसको ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो सिर्फ विश्वास करने से कार्यकारी सिद्ध होता है। हमारा काम सिर्फ है, हमने विश्वास करना है प्रभु यीशु के लहू पर, जिंदा लहू पर। जब उसका लहू हमारे ऊपर आता है तो हम अपने पापों से शुद्ध होते हैं। तभी हम जब, अगर कोई कहता है कि मैंने पाप नहीं किया, यो मसीह में है, वो जानते हैं कि पापों की क्षमा की वैल्यू क्या है। परमेश्वर ने हमारे पापों को माफ किया है, हम जानते हैं कि हम अपने अंदर से कितना हम खाली हुए हैं। जब परमेश्वर का वचन कहता है कि हे बोझ के दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा। वहां जो बोझ की बात हुई है वो आपकी तकलीफें, दुख, बीमारियां तो है ही है, वो एक है पाप। जब हम पाप में पूरी तरह से दबे हुए होते हैं तो हम परमेश्वर से कहते हैं कि परमेश्वर हमें कहता है कि हे बोझ के दबे हुए लोगों, मतलब पापों से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा। तो आज हमने देखना है कि हम परमेश्वर के लहू से हमने पवित्र होना है या नहीं, विश्वास के द्वारा, सिर्फ और सिर्फ विश्वास के द्वारा। तो इस तरह हम देखते हैं कि राजा दाऊद ने उस समय प्रार्थना की और वो इतने हजारों सालों के बाद हमारे लिए उद्धार के मार्ग को तैयार करती कि यहोवा परमेश्वर अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए भेजते हैं। वो हमारे लिए इस दुनिया में आते हैं, हमारे लिए दुख उठाते हैं, हमारे लिए अपना कीमती लहू बहाते हैं, अपना पवित्र लहू बहाते हैं, और उस पवित्र लहू के ऊपर विश्वास करने के द्वारा हम क्या होते हैं? परमेश्वर में बढ़ते हैं और हम शुद्ध होते हैं, पवित्र होते हैं। हालेलुया। तो अगर हमने देखना है कि हमने अपने पापों के द्वारा, अपने पापों से छूटना है, हमने परमेश्वर के लहू पर, यीशु मसीह के लहू पर हमने विश्वास करना है। हालेलुया। अगर आज हम किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर लोगों के पापों के लिए क्षमा कर, उनको उनके पापों से निकाल, तो हमें, अगर वो फिर भी अपनी बुराइयों की बातों में लगे हुए हैं, अपनी दुष्टता की बातों में लगे हुए हैं, तो हमने निराश नहीं होना। हालेलुया। क्योंकि अगर राजा दाऊद की उस समय की प्रार्थना हमारे लिए उद्धार के मार्ग को तैयार कर सकती है इतने हजारों सालों के बाद, तो आज हम जिनके लिए प्रार्थना करते हैं उनका उद्धार परमेश्वर की ओर से होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके वचनों के लिए कि परमेश्वर हमें इसे योग्य ठहराता है कि उसके वचन हम सीख पाते हैं, सुन पाते हैं और सुना पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद।
हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस अच्छे उद्धार के लिए और इस अच्छी प्रार्थना के लिए। होने में कि आज हम अपने आप को परमेश्वर के सामने इसकी आराधना स्तुति में इस भजन को मनन करते हुए उसमें खड़े हों। जो खड़े हो सकते हैं वो खड़े हो जाएंगे और जिस तरीके से प्रभु का आत्मा हमें अगुवाई करता है हम प्रभु की आराधना इस भजन के ऊपर मनन करते हुए करेंगे। हालेलुया। ताकि हमारी प्रार्थना परमेश्वर को ग्रहणीय हो। आमीन। परमेश्वर हम तेरा शुक्र करते हैं, हम तेरे सिंहासन के पास आते हैं परमेश्वर। आज हमारी आराधना ईश्वर में ग्रहण महान परमेश्वर, जैसे राजा दाऊद ने तुझे अपना उद्धार करता ग्रहण करके अपनी जिंदगी में वो किया जो वो कभी सोच न सकता। परमेश्वर ये कलीसिया तेरे लिए जैसे उनसे बड़े कामों को करने वाला परमेश्वर तेरे वचन में लिखा तुमने कहा कि तुम मुझसे बड़े काम करो। तूने हमें वो सोर्सेस दिए हैं जो तेरे पास तब न थे। पिता परमेश्वर होने दे कि इन सोर्सेस के द्वारा हम तुझसे बड़े कामों को कर सके, आज्ञा को पूरी कर सके, तेरे नाम को महिमा दे सके। आराधना हर बंधन को तोड़ने वाली है, दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से इस आराधना के द्वारा छोड़े और चीज अपने आप को करेंगे, अपने आप को उसके लिए दीन और नम्र करेंगे। वो दीन और नम्र किए हुए लोगों को ऊंचे उठाने में
क्यों करता तू पूजा, सुनने वाला सिर्फ यीशु है, कोई नहीं है वाला
सुनने वाला सिर्फ यीशु है, कोई नहीं है दूजा। सुनने वाला सिर्फ यीशु है, कोई नहीं है दूजा। सबको पता है यीशु जिंदा है, यीशु खुदा है। सबको पता है यीशु जिंदा है, यीशु खुदा है, यीशु खुदा है, यीशु खुदा है। तू इतनी बात जानी, यीशु जो परिशे पानी। तू इतनी बात जानी, यीशु जो परिशे पानी। मुझे आता, मुझे आता दिल खुदा है, यीशु खुदा है, यीशु खुदा है। क्यों बेजान कभी, क्यों गया तू पूजा। देने वाला सिर्फ यीशु है, कोई नहीं है दूजा। क्यों बेजान कभी, क्यों करता तू पूजा। देने वाला सिर्फ यीशु है, क्यों करता तू पूजा। करने वाला सिर्फ यीशु है, कोई नहीं है दूजा। क्यों बेजान कभी, क्यों करता तू पूजा। क्यों बेजान कभी, क्यों करता तू पूजा। धर्मी की पहचान यही है, आखिरू को पाए, आपके आगे सर न झुकाए। चाहे सर कट जाए, आपके आगे सर न झुकाए। चाहे सर कट जाए, आपके आगे सर न झुकाए। चाहे सर कट जाए, आपके आगे सर न झुकाए। चाहे सर कट जाए। मालिक भी वो, रास्त भी वो, मालिक भी वो, मालिक भी वो, रास्त भी वो, मालिक भी वो। इसका हमेशा नाम रहा है, यीशु खुदा है, जिंदा खुदा है, यीशु खुदा है, यीशु खुदा है। मैं तुम्हें जान दूंगी, क्यों करता तू पूजा। मैं क्यों बेजान दूंगी, क्यों करता तू पूजा। सुनने वाला सिर्फ यीशु है, कोई नहीं है दूजा। सुनने वाला सिर्फ यीशु है, कोई नहीं है दूजा। सुनने वाला सिर्फ यीशु है, कोई नहीं है दूजा। सबको पता है यीशु खुदा है,
कुत्तों की क्यों करता तू पूजा सुनने वाला सिर्फ यीशु है कोई नहीं है दूजा कोई नहीं है दूजा बेजान कुत्तों की क्यों करता तू पूजा क्यों बेजान कुत्तों की क्यों करता तू पूजा सुनने वाला सिर्फ यीशु है कोई नहीं है दूजा क्यों तूने तेरी बात न जानी यीशु शेफानी क्यों तूने तेरी बात न जानी यीशु जो हर शैतानी क्यों ये नाता भूल गया था सिर्फ खुदा है सिर्फ खुदा है क्यों बेजान कुत्तों की क्यों करता तू पूजा Thank you Lord, thank you Jesus. महान परमेश्वर हमारी जिंदगी सिर्फ तुझे समर्पित है। महान परमेश्वर हमारी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए है। कोई और बुद्ध, कोई और स्पिरिट, कोई और चीज जो तेरे लिए उस जगह को लेनी चाहती है, यीशु मसीह के साथ और नाम से हम उसको काटते हैं, काट कर हमारी जिंदगी की पहली और आखिरी सबसे बड़ी जरूरत तू है खुदा। तू हमारे लिए अपने इकलौते बेटे को दे दिया। तेरी वो तेरे उस प्यार के बदले हम तुझे क्या दे। तूने कहा मुझे छोड़ किसी को ईश्वर करके ना माने। पिता परमेश्वर हमारा परमेश्वर तू है। जैसे दास यहोशू कहता है कि आज तुम चुन लोगे, तुम उन देवताओं की, इन मूल्यों के देवताओं की सेवा करोगे या जीवित परमेश्वर। मैं और मेरा घराना हमेशा तक यहोवा को सर्व करेंगे। आज परमेश्वर हम ये कवनेंट से बांधते हैं कि आज से हम हमारे घराने समेत हम तेरी सेवा के लिए हाजिर हैं। हम तेरी सेवा के लिए हाजिर हैं। हम तेरे साथ मांगते हैं। इस्तेमाल करेगा अपनी सेवा के लिए हाजिर हैं। जो आज तक ना हुआ वो अब होगा। सुना गया वो हम देखेंगे अपनी आंखों से। परमेश्वर हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, तेरे नाम की सदा करते हैं, हम तेरे नाम को महिमा देते हैं। कोई नहीं है सबको पता है यीशु खुदा है, यीशु खुदा है। सबको पता है यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है। मेरा खुदा है। क्यों बेजान बुतों की क्यों करता तू पूजा। Thank you, Jesus. Praise you, Lord. तेरा शुक्र हो, तेरा धन्यवाद हो। महान परमेश्वर तेरी आशीषों के लिए, तेरी बरकतों के लिए तेरा धन्यवाद। तेरी खुदावंद
उन ब्लेसिंग्स के लिए शुक्र करते हैं। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. वसीला से हमारे हर एक गुनाह को तूने धो दिया। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. से हटा तेरी याद से सोई ऐसी बरसी हटा हर गुनाह दूर गया मुझ मन से हटा तेरी याद से सोई ऐसी बरसी हटा हर गुनाह दूर गया मुझ मन से हटा तेरी याद से सोई प्रार्थना मेरी की जो प्रभु ने सुनी प्रार्थना मेरी की जो प्रभु ने सुनी अपने अभिषेक से उसने मुझको ढका अपने अभिषेक से उसने मुझको ढका तेरी याद से सोई ऐसी बरसी घटा सब गुनाह धुल गया मुझ मन से हटा तेरी याद से सोई बरसी घटा हर गुनाह धुल गया मुझ मन से हटा तेरी याद से सोई ऐसी बरसी घटा हर गुनाह धुल गया मुझ मन से हटा तेरी याद से सोई ऐसी बरसी घटा हर गुनाह धुल गया मुझ मन से हटा तेरी याद से सोई ऐसी जो मेरी जो प्रभु ने सुनी प्रार्थना मेरी की जो प्रभु ने सुनी अपने अभिषेक से उसने मुझको ढका अपने अभिषेक से उसने मुझको ढका ऐसी बरसी घटा हर गुनाह धुल गया मुझ मन से हटा तेरी याद से सोई ऐसी बरसी घटा हर गुनाह धुल गया मुझ मन से हटा मारना रूठी आस की जिसकी मारना रूठी
मेरी आशीषों की ऐसी बरसी घटा और पूरा धुल गया मुझे मन से हटा मेरी आशीषों की ऐसी बरसी घटा दिल में खोया जो वचन दिल में बोलने लगा तेरी आशीषों की ऐसी बरसी मुझ मन से हटा तेरी आशीषों की ऐसी बरसी हर गुनाह धुल गया मुझ मन से हटा तेरी आशीषों की हर गुनाह धुल गया मुझ मन से हटा तेरी आशीषों की प्रार्थना जो मैंने की जो प्रभु ने सुनी प्रार्थना जो मैंने की जो प्रभु ने सुनी अपनी अभिषेक से उसने मुझे को ढका अपनी अभिषेक से उसने मुझे को ढका मेरी आशीषों की ऐसी बरसी हर गुनाह धुल गया मुझ मन से हटा तेरी आशीषों की ऐसी बरसी घटा हर गुनाह धुल गया मुझ मन से हटा तेरी आशीषों की हर गुनाह धुल गया मुझ मन से हटा तेरी आशीषों की बरसी घटा हर गुनाह धुल गया मुझ मन से हटा तेरी आशीषों की बोलना क्यों मेरी आसती जिस नबी बोलना क्यों मेरी आसती हर तरफ तेरा बहुत प्यासती हर तरफ तेरा बहुत प्यासती तूने मेरे जाना मुझको दे तूने मेरे जाना
थैंक यू लॉर्ड। महान परमेश्वर तेरा शुक्र करते, तेरा धन्यवाद करते। तू जीवित परमेश्वर है, तू जीवित है खुदाया, तू अपने जीवित होने का प्रमाण देता है। थैंक यू जीसस, प्रेज यू लॉर्ड, हालेलुया। महान परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हमारे गुनाह को तूने माफ कर दिया, हर एक गुनाह को तूने धो दिया अपने लहू के वसीले से। प्रेज यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। महान परमेश्वर तू दया करने वाला परमेश्वर है, आशीषों को देने वाला परमेश्वर है, प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। तू खुदा बाप दया करनी पसंद करता है। धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। महान परमेश्वर अपने आप को तेरे आगे तीन करते, नम्र करते, समर्पित करते। पिता परमेश्वर तेरी पवित्र आत्मा हमें लीड करे और गाइड करे, जैसे तूने अब तक हमें संभाला, तू आगे भी संभाल। पिता परमेश्वर तेरा आत्मा हमें लीड करे, तेरे दूत हमें अगुवाई करे, हमें गाइड करे। महान परमेश्वर तू दया करने वाला परमेश्वर, अपने आप को तेरे सामर्थी हाथों में दे, तेरे जोरावर हाथों में दे। तू पिता परमेश्वर हमारी मदद कर, हमारी सहायता। Thank you Jesus, we praise you Lord, we adore you, we lift up your name high Jesus। महान परमेश्वर तूने हमारी आराधना में अगुवाई की। खुदा बाप अपने वचनों के द्वारा हमारे साथ बोल और बातचीत कर। अंधकार की शक्ति, शैतानी युक्ति कैंसिल हो, खुदाया तेरे पवित्र वचन हमारी जिंदगी में गिरे। पिता परमेश्वर आगे के समय को हम तेरे जोरों और हाथों में देते हैं, आदर और महिमा तेरे नाम को देते हैं। जो कुछ हम खुदावंद आगे सुने देखें, तेरे नाम को महिमा देने का कारण लेकिन मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं। आमीन। हालेलुया।
सब लोग अपनी अपनी जगह के ऊपर बैठ जाएंगे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं सच्ची आराधना स्तुति के लिए जिसमें प्रभु का आत्मा हमें लेकर गया। अब हम अपने मनों को तैयार करेंगे कि हम परमेश्वर के वचन में से सुनने वाले हो सके और परमेश्वर हमारे मनों को तैयार करे कि वो जब वचन हमारे अंदर जाए तो वो 1000 गुना फल लेकर आए। हालेलुया हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। खुदावंद अच्छा है, वो भला है, वो हर समय हमारी अगुवाई करने वाला परमेश्वर है। वो हमें कभी छोड़ता नहीं और कभी भी त्यागता नहीं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु की उपस्थिति जो हमारे बीच में है और हम अपने आप को वचन के लिए तैयार करें। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। वो जीवित परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर की हुजूरी में है। हालेलुया हालेलुया। और वचन बताता है जब हम जीवित परमेश्वर की हुजूरी में आते हैं हम सेम वापस नहीं जाते। हालेलुया। मेरा फेथ है कि आज जो वचन हम सुनेंगे हमारी जिंदगी में वो काम करेगा, 100 गुना फलों को लेके आएगा। हालेलुया। आइए हम वचन में जाने से पहले हम प्रभु भोज में हिस्सा लेंगे। अगर आप पानी में डुबकी का बपतिस्मा लिए हुए हैं आप होली कम्युनियन में भाग ले सकते हैं। आपकी चेयर के साथ आपकी जो होली कम्युनियन है प्रभु भोज है वो रखा गया है, आप उसमें से भाग ले सकते हैं। धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर, तू जीवित है, तू अनुग्रहकारी, तू दया करने वाला परमेश्वर है। तेरा धन्यवाद करते हैं समय तूने दिया कि हम तेरी हुजूरी में आ सके। पिता परमेश्वर, तूने अपने अंतिम भोज में कहा अपने चेलों को, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाएगी और ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया जाएगा। महान परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं ये तेरी देह जब हमारी देह में जाएगी तो कोई बीमारी, कोई दुष्ट आत्मा, कोई शैतानी शक्ति का कोई अधिकार ना होगा। हर बीमारी शर्मिंदा होगी यीशु के नाम से। जब तेरा लहू मेरे लहू में जाएगा खुदा बाप, मेरे लहू में एक नई ताजगी और एक नई फुर्तीली को हम देखने पाएंगे। खुदा बाप, इस मेज को हम तेरे नाम से ब्लेस करते हैं। जितने इसमें से भाग ले अपने आप को जांच ले, क्योंकि वचन बताता है जो अपने को बिना जांचे इसमें से भाग ले वो अपने ऊपर दंड लाने का कार्य होगा। महान परमेश्वर, हम डरते कांपते हुए तेरे भय में खुदा बाप हम इसमें से भाग लेते हैं, क्योंकि तेरा वचन बताता है ये जीवित परमेश्वर का लहू और जीवित परमेश्वर की देह है। खुदा बाप, इसमें से भाग ले, तो ब्लेस कर यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांग, आमीन। हालेलुया। तो फिर से मैं जीवित परमेश्वर की जीवित हुजूरी में आपका स्वागत करता हूँ। अनाउंसमेंट्स जो है वो इस तरह से है कि नेक्स्ट सैटरडे जो है बाइबल स्टडी रहेगी 3 बजे इसी जगह पर। थर्सडे को जो हमारी ऑनलाइन जो सर्विस रहती है वो 7:30 थर्सडे को रहेगी और वो ऑनलाइन होगी। व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप बता सकते हैं, आप अटैच हो सकते हैं और आपको उससे पहले उसके लिए हमें बताना है और फ्लैश जो है वो पेज के ऊपर अपलोड कर दिए जाएंगे, आप उसको देख सकते हैं। और जो एक विशेष जो बात है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ इस जगह के लिए जिसको हम रेंट करते हैं, किन वजहों से अब इसको हम जो है नेक्स्ट मंथ से मे भी हम जो है सिर्फ संडे को इसको हम यूज कर सकेंगे। संडे को 11 बजे से लेकर 5 बजे तक इसको यूज करेंगे और इस महीने हम बाइबल स्टडी जो है वो सेम टाइम पे रखेंगे, पर 4 बजे यानी 4 o'clock वी हैव टू लीव दिस प्लेस 4 o'clock। हम 4 बजे से लेट नहीं हो सकते, तो सर्विस हम थोड़ा पहले उससे ट्राई करेंगे खत्म करने की। और अपनी प्रार्थना में याद रखें कि परमेश्वर हमें वो जगह मुहैया कराए जिसमें हम किसी भी समय उसकी आराधना में जा सकें। हालेलुया। विदाउट एनी बाउंडेज हम उसकी आराधना कर सकें। मैं जानता हूं कि ये प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि जब आप परमेश्वर में बढ़ते हैं, आप किसी काम को करने के बहुत करीब हैं, तो शैतान ट्राई करता है हर ओर से आपको टाइट करने की। वो ट्राई करता है कि जिस तरफ से भी आप डिस्टर्ब हो सके वो ट्राई करता है उस तरफ से आपको डिस्टर्ब करने के लिए। हालेलुया। पर मेरा फेथ है कि परमेश्वर हमारे लिए नए रास्तों को खोल चुका है और वो हमें नए लेवल के ऊपर लेके जा चुका है। और मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको बोलना चाहता हूँ जिन लोगों ने भी चेन प्रेयर में हिस्सा लिया, जो हम परसों सुबह से परसों रात से लेके आज सुबह तक हम 24 घंटे में उसमें थे। फ्राइडे 5 o'clock सैटरडे 5 o'clock से लेके संडे 5 o'clock तक जितने लोग उसमें भागीदार थे, मेरा फेथ है परमेश्वर को नेक्स्ट लेवल के ऊपर। हालेलुया। मैं आपको सच कह रहा हूँ, परमेश्वर हमें नेक्स्ट लेवल पे ले जा चुका है। हालेलुया। मैं इस बात को मैं 100% आपको मैं गारंटी देता हूँ इस बात की।
हालेलुया। मैं अपने लिए जानता हूँ इस प्रार्थना सभा को शुरू करने से पहले परमेश्वर ने वो नया लेवल मुझे दिखाया कि उस लेवल के दरवाजे उसने खोले। थैंक यू लॉर्ड। मेरा ये फेथ है कि अब आप देखेंगे कि परमेश्वर के काम कैसे बड़ी तो हालेलुया। और अब बिलीव करेंगे कि जब मेरी जो मेरी प्रार्थना की जो मेरी शिफ्ट थी वो 11 से 5 बजे तक की थी। 5 बजे जैसे मैं अपने रूम से बाहर आया, मैं अपनी वाइफ से कुछ बात कर रहा था तो पता नहीं कैसे एकदम से मेरी पीठ के ऊपर इतनी जोर से जैसे कुछ अटैक हुआ, मेरी सांस नहीं आ रही थी। एकदम से कुछ नहीं मैं कर रहा था, जस्ट बैठा था। मैं एकदम से समझ गया कि ये अटैक है, शैतान इतना परेशान है, इतनी प्रॉब्लम में है, क्योंकि बाइबल बताती है कि वो चरवाहे को मारेगा और भेड़ों को तितर बितर करेगा। जब चरवाहा लीड कर रहा है और ऐसी रीति से कि आप फास्टिंग में है, आप प्रेयर में है, अभी चेन प्रेयर में है, अभी हम आगे नाइट प्रेयर में भी जाएंगे, शैतान की यही परेशान है। आप देखेंगे बंधनों को टूटते हुए, आजादी को और नई ब्लेसिंग्स को देखेंगे आप। हालेलुया। मैं ट्राई कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर हमें जगह दे, बड़ी जगह हमें दे, पर ये परमेश्वर की योजना है, ये परमेश्वर की योजना है। वो हमें दे सकता है, कभी भी दे सकता है, कहीं भी दे सकता है। हालेलुया। हमारे लिए ये मिलियंस, सिर्फ मिलियंस हैं। परमेश्वर जो जमीन आसमान को बनाने वाला परमेश्वर, उसके लिए कोई चीज मायने नहीं करती। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे इस चीज के लिए, फास्टिंग में जाएंगे, हम प्रार्थना में रहेंगे ताकि परमेश्वर इन बंधनों को तोड़े और हमें ऐसी जगह प्रोवाइड कराए जहां पे हम एटलीस्ट सैटरडे और संडे फुल वर्शिप परमेश्वर की हुजूरी में। फेथ है परमेश्वर करेगा। उसने कहा जो कुछ तू मेरे नाम से मांगे जिससे मेरे पिता की महिमा हो, मैं तुम्हें दूंगा। हालेलुया। हम अपने लिए नहीं चाहते, पर हम चाहते हैं कि परमेश्वर इसको रिलीज करे ताकि हम उसकी उस हुजूरी को उस समय में हम बांध के उसको देख सकें। हालेलुया। मेरा फेथ है हम इसको देखेंगे आने वाले। अपनी प्रार्थना में इस बात को याद रखिए जो बात पुराने नियम में, जिस बात को रोका नहीं गया नए नियम में आकर के, वो पुराने नियम से चली आती, वो वैसे ही आज भी फॉलो होती है। हालेलुया। यीशु मसीह के टाइम पे ऐसा नहीं था कि उसने कहा कि तुम लोगों को मारो। पहले था कि अगर तुम्हें कोई मारे तुम भी मारोगे, क्योंकि उस वक्त इजरायली बहुत गिनती में कम थे। अगर तब इजरायली नहीं मारते तो बाकी लोग उनको मार देते और यीशु मसीह का आना नहीं हुआ। पर जब यीशु मसीह आ गया तो उसने कहा अब तुम्हें मारने की जरूरत नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। पर जो चीजें हमें मना नहीं की गई वो उसी तरह से हम उसको फॉलो करते हैं। हालेलुया। पुराने नियम में हम देखते थे कि हर एक चीज को शुरू करने से पहले, जैसे राजा सुलेमान ने जब उसको बुद्धि मिली, उसको शुरू करने से पहले उसने हजारों बलियां दी, हजारों बलियां। आज हम बलि तो नहीं करते, हम बलिदान तो नहीं करते, पशुओं को तो नहीं मारते, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए एक ही बार में उस बलिदान को पूरा कर दिया। और बाइबल अगर हम ध्यान से पढ़ें, अगर हम साइंटिफिकली इस बात को देखें, जब आप फास्टिंग में जाते हैं आपके शरीर की चर्बी जलती है, उसमें आपका खून खत्म होता है, उसमें जलता है। इसका मतलब शरीर की चर्बी और लहू वो बलिदान है जो परमेश्वर के आगे हम देते हैं। हालेलुया। आप फास्टिंग में जाएंगे, आप प्रार्थना करेंगे परमेश्वर के भवन के लिए। परमेश्वर का भवन वैंकूवर में ये पहला भवन है जो खुला। हालेलुया। वैंकूवर में ये पहला भवन है जो खुला, और वैंकूवर में ये पहला भवन है जो 24 आवर चेन प्रेयर में जाने वाला। हालेलुया। नाइट सर्विस में जाने वाला हुआ, और मेरा फेथ है परमेश्वर इसको ऐसा बढ़ाएगा कि हम देखें। प्रार्थना में इस बात को याद रखिए कि जिस बुलाहट से हम बुलाए गए हैं, परमेश्वर उस काम को करने के लिए हमें इस्तेमाल कर सके, उस लेवल पे हमको लेके जाने के लिए इस्तेमाल कर सके। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करके अपने हाथ को उठाओ। महान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी उस ब्लेसिंग्स के लिए खुदावंद, जो उस नए लेवल पे तू हमें लेके जा चुका है। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। मैं आत्मा में उस चीज को देखता हूँ खुदाया कि अब वो चीजें जो तेरे विरोध में, तेरे लोगों के विरोध में थी, अब वो दोबारा हम ना देखने पाएंगे। तेरे नाम से खुदावंद इन लोगों की स्पिरिचुअल लाइफ को तू ब्लेस कर। महान परमेश्वर, आत्मा का, प्रार्थना का, फास्टिंग का जीवन दे खुदाया, ताकि तेरी उन अनदेखे हाथ को हम देखने पाएं। पिता परमेश्वर, इस वचन के ऊपर मैं तेरी आशीष मांगता हूँ। इस वचन को खुदावंद ऐसा तू खुदावंद छूना कि जब ये दिया जाए, ये स्वर्गीय मन्ना जब ये खाया जाए, खुदा बाप हमारी जिंदगी सेम ना रहे। खुदा परमेश्वर, में आगे के सारे समय को तेरे जोरावर हाथों में देता हूँ।
यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं। आमीन। आमीन। हालेलुया। आप सोच नहीं सकते, शैतान इतना चिढ़ा हुआ, इतना परेशान है, मैं आपको बता नहीं सकता। इस जगह को हम 3 साल से ज्यादा हम रेंट कर रहे हैं इससे पहले, और सडनली मुझे ईमेल आती है कि अब आप इसको नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे, हमारा जो रेंट है वो 5 से 6 गुना बढ़ा दिया एक मिनट में। अगर आपको चाहिए तो आपको ये पे करना पड़ेगा। लेकिन इट्स नॉट फेयर, नहीं, आपको ऐसा ही करना। और मैं बिलीव नहीं कर सकता कि वो विश्वासी लोग हैं जो इस बिल्डिंग को ओन करते हैं, वो कैसे ऐसी बातों को रिलीज कर सकते हैं। पर बाइबल कहती है कि जो कमजोर होगा शैतान उसे यूज करेगा। हालेलुया। और हम ऐसे नहीं कि शैतान की चालों को न समझें और उसके आगे हम घुटने टेके, ऐसा नहीं हो सकता। हमारा परमेश्वर जीवित है, वो कुछ भी मुहैया करा सकता है। हालेलुया। आज गवाहियां जो है, जो हम नहीं सुनी क्योंकि टाइम की वजह से, हम थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे उसको। हम 4 बजे से पहले हमें यहाँ से निकलना है, तो हम वचन में जाएंगे। हम पढ़ेंगे यूहन्ना की किताब में से, हम 6 अध्याय को हम पढ़ेंगे। जॉन चैप्टर 6 हम पढ़ेंगे, यूहन्ना की किताब उसका 6 अध्याय। उसकी एक आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। इन बातों के बाद यीशु गलील की झील अर्थात तिब्रियास की झील के पार गया, और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो आश्चर्य कर्म में बीमारों पर दिखाता था वे उनको देखते थे। तब यीशु पहाड़ पर चढ़कर अपने चेलों के साथ वहां बैठ गया। यहूदिया के फसह का पर्व निकट था। जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को उसके पास आते देखा, तो फिलिप्पुस से कहा, हम इनके भोजन के लिए कहां से रोटी मोल लाएं? उसने ये बात उसे परखने के लिए कही थी, क्योंकि वह आप जानता था कि वे क्या करेगा। फिलिप्पुस ने उसको उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी उसके लिए पूरी ना होगी, उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी ही मिल पाएगी। उसने चेलों में से शमौन पतरस और उसके भाई अंद्रयास ने उससे कहा, वहां एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए क्या है? यीशु ने उनसे कहा, लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी। तब लोग जिसमें पुरुषों की संख्या लगभग 5000 थी बैठ गए। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठाने वाले को बांट दी, और वैसे ही मछलियां भी उसने जितनी वे चाहते थे बांट दिया। जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका न जाए। उन्होंने बटोरा, और वह जौ की 5 रोटियों के टुकड़ों में से जो खाने वालों से बच गए थे 12 टोकरियां भरी। तब जो आश्चर्य कर्म उसने कर दिखाया उसे वे लोग देखकर कहने लगे, वे भविष्यवक्ता जो जगत में आने वाला था निश्चय यही है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में से हम इस हिस्से को हम जानते हैं, पहले भी इसको बहुत बार पढ़ चुके होंगे, हम इसको देख चुके होंगे कि किस तरह से लिखा है कि 2 मछली और 5 रोटी से प्रभु यीशु मसीह ने लिखा है 5000 पुरुष थे सिर्फ। अगर 5000 पुरुष थे, 5000 स्त्रियां भी होंगी, बच्चे भी होंगे, बुजुर्ग भी होंगे, तो ये 25000 के लगभग वहां पे भीड़ थी। प्रभु यीशु मसीह ने 2 मछली और 5 रोटी से उन सब को खिलाया। हालेलुया। इसको अगर हम देखें तो बाइबल बताती है कि यीशु मसीह जानता था कि ये लोग उसके पीछे आ रहे हैं, और वो जानता था कि मुझे क्या करना है। वो इस बात को पता था कि मैं इनको खाना खिलाऊंगा और वो खाना कैसे मुहैया होगा। पर उसने फिलिप्पुस को परखने के लिए उससे ये बात बोली। फिलिप्पुस वो चेला जो, अगर आप पहले अध्यायों को पढ़ेंगे आप देखेंगे, उसने लंगड़ों को चलते देखा, उसने अंधों को देखा, आंखों को मिलते हुए देखा, उसने कोढ़ी शुद्ध हुए देखे, हर चीज उसने देखी, पर वो ये बिलीव नहीं कर पाया कि अब बिना रोटी के ये कैसे रोटियां खाएंगे। हालेलुया। बहुत बार जो चीज हम देख चुके हैं, जो हम जिसको एक्सपीरियंस कर चुके हैं, वो जब कोई और ऐसी चीज जो हमारे लिए मुश्किल लगती है, उसको देख के हम उस चीजों को भूल जाते हैं। हमें समझ में नहीं आता कि ये कैसे होगा। हम इमेजिन नहीं कर पाते कि यीशु मसीह उनको रोटियां कैसे खिलाएगा। वो अंधों को आंखें तो दे सकता है, लंगड़ों को चला सकता है, कोढ़ियों को शुद्ध कर सकता है, पर रोटी देना, फिजिकली उनको खिलाना, इट्स नॉट अ पॉसिबल। हो सकता है उनकी चगाइयां फेक होंगी, हो सकता है वो अपने आप से बाय एक्सीडेंटली ठीक हो गए, या किसी भी तरह से वो अपने आप को वो बोल सकते हैं कि ये हो गया। पर अब जो दिख रहा है 25,000 को खाना खिलाना, ये इम्पॉसिबल बात है। और वहां पे लिखा है कि 200 दिनार का खाना भी उनके लिए कम होगा। और अगर इसको आप ओरिजिनल इब्रानी भाषा में देखेंगे, ग्रीक में देखेंगे, तो 200 दिनार का मतलब एक आदमी की महीने भर की इनकम, महीने भर की इनकम लेके भी उनको फीड करना इम्पॉसिबल था।
यीशु मसीह ने लिखा है ये बात उनको सिर्फ परखने के लिए कही। यीशु मसीह को पता था कि उसने जो पहले किया ये उसके सामने कुछ नहीं था, और चेले इस बात को तब भी नहीं समझ पाए। यीशु मसीह ने उनको परखने के लिए कहा कि कुछ तो होगा, क्योंकि बाइबल बहुत शॉर्ट में लिखी गई है, जो चीज सिर्फ हमारे लिए जरूरी है उसमें लिखी गई है। वहां पे यीशु मसीह ने उनको पूछा होगा कि कुछ तो तुम्हारे पास होगा, कुछ तो तुम्हारे पास होगा। उन्होंने कहा नहीं, हमारे पास नहीं है। ऐसा हो नहीं सकता कि उनके पास कुछ भी ना हो, ये हो नहीं सकता। पर वो इस बात को भूल गए थे कि अगर हमारे पास एक बिल्कुल छोटा टुकड़ा भी होगा, अगर वो भी यीशु मसीह को दिखाएंगे तो वो इसको ब्लेस कर सकता है। उन्होंने अपना दिमाग लगाया कि ये इतने लोग हैं, इनके लिए एक छोटी सी फीड जो है ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ नहीं हो सकती। और लिखा है कि पतरस उसने कहा कि एक लड़का है जिसके पास 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। क्या वो लड़के को ढूंढने गया होगा? नहीं, क्योंकि लिखा वहां पे हजारों की भीड़ थी। लड़का खुद से आगे आया होगा, उसने कहा होगा मेरे पास 2 मछलियां और 5 रोटियां हैं। और शायद वो तो उसका मजाक उड़ाते होंगे, इम्पॉसिबल है, ये क्या बात कर रहा है, ये हो ही नहीं सकता। 2 रोटियां, 2 मछली और 5 रोटी, ये तेरे लिए इनफ नहीं है, हम लोग कैसे करेंगे? पर यीशु मसीह ने उसको कहा होगा इसको मेरे पास लेके आओ। यीशु मसीह इस बात को यहाँ पे हमें बताता है कि वो अपने आप से आपको डाल के बना के थाली में कुछ नहीं देगा। जो कुछ आपके पास है आपको लाना पड़ेगा, जो कुछ आपके पास है वो आपको लाना पड़ेगा। ये हो नहीं सकता कि आप बोलो कि मुझे बस अपने आप से ऊपर से कुछ गिर जाए, ये कुछ ऐसा कुछ नहीं हो सकता। बाइबल बताती कि हमें तरीके दिए गए, हमें बताया गया है कि किस चीज को करने के लिए उसका क्या रास्ता है, किस ब्लेसिंग को लेने के लिए क्या रास्ता है। अपने आप से सिर्फ इमेजिन करो कि ये मेरे लिए हो जाए, ये इम्पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल है। ये वर्डली और बिब्लिकली दोनों तरह से इम्पॉसिबल है। यीशु मसीह ने उसको बोला कि इसको मेरे पास आने दो, और जब वो आया तो उसने उस 5 रोटी और 2 मछली को लिया और ब्लेस किया। हालेलुया। इमेजिन करो अगर वो लड़के को नहीं आने देते तो कुछ भी वहां पे मिरेकल वो देख नहीं सकते, वो नहीं देख सकते। आज आपके पास कुछ भी क्यों ना हो, वो थोड़ा हो, परमेश्वर उसको बढ़ा सकता है। हालेलुया। जब ये चेन प्रेयर शुरू की गई थी तो आधे घंटे की प्रार्थना के लोग भी थे। हम आधा घंटा प्रेयर करेंगे, 24 घंटे में आधे घंटा प्रेयर करेंगे। आज 8-8 घंटे प्रेयर करते हैं। आप इमेजिन करो अगर मैं उनको बोलता कि नहीं आधे घंटे वाले हमें नहीं चाहिए, 15 मिनट वाले हमें नहीं चाहिए, तो वो कभी 8 घंटे वाले नहीं बनते। हालेलुया। जो आपके पास है अगर आप उसको नहीं लेके आओगे यीशु मसीह के सामने, वो कभी भी उसको ब्लेस नहीं कर सकता। वो आपका कुछ भी क्यों ना हो, आपकी प्रेयर लाइफ हो, आपका फाइनेंस हो, आपकी बॉडी हो, किसी भी चीज को अगर आप यीशु मसीह के आगे नहीं सरेंडर करेंगे वो उसको ब्लेस नहीं कर सकता। हालेलुया। अब देखो उसने कहा कि तुम्हारे पास जो कुछ बच गया उसको फेंकना नहीं, उसको बचा लेना। किस में रखने को बोला उसने? 12 टोकरे भरे गए। वो 12 टोकरे कहां से आ गए? 12 टोकरियां कहां से आ गई? जो उसके 12 चेले थे वो अपने साथ टोकरी लेकर चलते थे। उनको नहीं पता था कि ये कितनी दूर हमें ले जाएगा, वापस आना भी होगा कि नहीं आना होगा, कहां से खाएंगे, कैसे फीड करेंगे। अपनी रोटी लेके चलते थे, अपना फूड लेके चलते थे। और उस समय अगर उनके पास 12 लोग थे तो क्या उनके पास 12 पीस भी नहीं होंगे खाने के? ये इम्पॉसिबल बात है। पर उनका खुद का माइंड ये था कि ये इन लोगों के लिए पूरी नहीं होगी, इसलिए हम ऑफर नहीं कर सकते। कई बार शैतान हमें रोक देता है, तेरी गवाही थोड़ी सी, तुझे सिर्फ जुकाम हुआ तो क्या बोलेगा जाके, तुझे सिर्फ सर दर्द था तो क्या बोलेगा जाके। ये शैतानी है, ये डेविलिश है। वो रोकता है कि अगर तू इसको रोकेगा तो अगली गवाही तेरी लाइफ में आएगी। हालेलुया। पर अगर हम थोड़े में वफादार हैं, अगर हम उसमें भी परमेश्वर के नाम को महिमा देते हैं, परमेश्वर उसमें मिरेकल करता है। अगर आप परमेश्वर के मिरेकल को देखना चाहते हैं तो जो आपके पास है उसको आपको दिखाना पड़ेगा, उसको देना पड़ेगा। एक और अध्याय हम देखेंगे, एक्सोडस चैप्टर 4, निर्गमन की किताब हम देखेंगे, उसका 4 अध्याय, उसकी पहली 2 आयतों को मैं पढ़ूंगा आपके लिए। एक्सोडस चैप्टर 4 उसकी पहली 2 आयतों को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा है, तब मूसा ने उत्तर दिया, वे मेरा विश्वास नहीं करेंगे और ना मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा, लाठी। हालेलुया। वचन बताता है कि यहोवा परमेश्वर जिसने मूसा को दर्शन देके बोला कि तू जा मिस्र में
इजराइलियों को छुड़ा और फिरौन को बोल के मैंने तुझे भेजा है, जिसको खुद परमेश्वर का दूत, एक्चुअली क्योंकि वहां पे परमेश्वर लिखा है, पर परमेश्वर का दूत जिसको डायरेक्ट ये बात बोल रहा है, और लिखा है वो झाड़ी, जलती हुई झाड़ी के पास गया जो जलती थी, भस्म नहीं होती थी। ऐसे बड़े मिरेकल्स उसने देखा, और वो बोल रहा है कि मैं जाऊंगा, मैं बोल नहीं सकता ढंग से। परमेश्वर ने उसको ये नहीं बोला कि मैं तेरे मुंह को साफ कर दूंगा, तुझे साफ बोलने वाले बना दूंगा। उसने कहा तेरे पास क्या है? तेरे पास लड़खड़ाती जबान है, मैं उसको यूज कर सकता हूँ। उसने कहा मेरे पास सिर्फ लाठी है। वो पूछ क्या रहा है, वो दिखा क्या रहा है। मूसा ने कहा मेरी जीभ में प्रॉब्लम है, मेरे बोलने में प्रॉब्लम है। उसने कहा तेरे पास क्या है? उसने ये नहीं कहा मेरे पास सिर्फ बत्ती जुबान है, उसने कहा मेरे पास लाठी है। यीशु मसीह ने उसको ये नहीं कहा मैं तेरी लाठी के बारे में बात नहीं कर रहा, तेरी जेब में पैसे कितने हैं, तेरे को और क्या प्रॉब्लम है। उसने कहा जो तेरे पास है वो लेके आ, मैं उसे यूज करूंगा। हालेलुया। उसने कहा मेरे पास सिर्फ लाठी है। उसने कहा इस लाठी के द्वारा तू ऐसे बड़े चमत्कार करेगा कि वो लोग देखेंगे और मानेंगे कि मैं यहोवा हूं। हालेलुया। जो कुछ हमारे पास है परमेश्वर उसको यूज करना जानता है। हालेलुया। उसने कहा तेरे हाथ में क्या है ये तुझे देखना है। अब मैं तुझे आके नहीं बोलूंगा कि तेरे पास ये है, ये मुझे चाहिए, ये नहीं है, ये मुझे नहीं चाहिए। जो तेरे हाथ में है, मतलब जो तेरे पहुंच में है, जो तेरी अप्रोच में है, उसको मेरे पास लेके आ, मैं जानता हूं उसको कैसे यूज करना। हालेलुया। पिछले दिनों में मैंने इस बात को देखा है कि जो हम लाते हैं परमेश्वर के आगे, वो कैसे उसको ब्लेस कर सकते हैं, कैसे उसको ब्लेस कर सकते हैं, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर। उसके लिए अगर कुछ करोगे, अगर कोई डिसीजन लोगे, अपने आप को मुहैया करोगे, वो जानता है इसको फुलफिल कैसे करना। हालेलुया। एक प्रोग्राम परमेश्वर ने मुझे बोला था शुरू करने के लिए, मील फॉर यू, उन लोगों के लिए खाने के लिए जिनके पास नहीं है, उनके लिए शुरू कर। और मैं आपको सच कह रहा हूं, मेरे पास कोई सोर्स नहीं था, मुझे नहीं पता था कैसे होगा, कितने लोग आएंगे, और आज वो प्रोग्राम से कितने लोग फायदा ले रहे हैं। और परमेश्वर फाइनेंस भी दे रहा है, अपने तरीके से दे रहा है। आज अगर इस जगह पे जिसको हम छोटी अमाउंट कोई 200 समथिंग पे करते थे, आज वो हमको 1500 बोलते को पे करना पड़ेगा। मैं उनसे जाके झगड़ा नहीं कर सकता, उनको बोल नहीं सकता, क्योंकि हम मसीही लोग हैं। कोई कुछ भी कहे, हम अपनी गवाही को खराब नहीं कर सकते। हालेलुया। मैं जानता हूँ अगर यहीं पे रहना है तो परमेश्वर मुहैया कराएगा, अगर नहीं रहना है तो वो जगह मुहैया। हालेलुया। जो मेरे पास है वो मेरे परमेश्वर के लिए मुहैया है। हालेलुया। परमेश्वर अच्छा परमेश्वर, वो ऐसा नहीं कि वो भूल जाए। यहोशू की किताब अगर आप देखें, उसका 3 अध्याय, जोशुआ चैप्टर 3 अगर आप देखें, यहोशू की किताब उसका 3 अध्याय अगर आप पढ़ेंगे, वहां पे 9 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। वहां लिखा, तब यहोशू ने इस्राएलियों से कहा, पास आकर अपने परमेश्वर यहोवा के वचन सुनो। और यहोशू कहने लगा, इससे तुम जान लोगे कि जीवित ईश्वर तुम्हारे मध्य में है, और वे तुम्हारे सामने से निस्संदेह कनानियों, हित्तियों, हिब्बियों, परिज्जियों, गिरगोशियों, एमोरियों और यबूसियों को उनके देश में से निकाल देगा, उनके देश में से निकाल देगा। सुनो, पृथ्वी भर के प्रभु की वाचा का संदूक तुम्हारे आगे आगे यरदन में जाने पर है। इसलिए अब इजराइल के गोत्रों में से 12 पुरुषों को चुन लो, और एक एक गोत्र में से एक एक पुरुष हो। और जिस समय पृथ्वी भर के प्रभु यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले याचक के पांव यरदन के जल में पड़ेंगे, उस समय यरदन का पानी ऊपर से बहता हुआ जल थम जाएगा और ढेर होकर ठहर जाएगा। हालेलुया। बाइबल बताती है कि यहोशू को परमेश्वर ने उसका दूत भेज के दर्शन देके बोला था कि जो मैं वाचा मूसा के साथ रखता था वो तेरे साथ रखता हूं, जो काम मूसा ने छोड़ा वो तू पूरा करेगा। इसका मतलब तू इनको लेके जाएगा कनान देश में। ये हो नहीं सकता कि तू बीच में छोड़ दे। उसके बावजूद जो समंदर है वो 2 भाग करना पड़ेगा, और उसके लिए मेरी दुहाई नहीं दो। उसने कहा अपना पैर उठा और उसके साथ पानी के साथ टच कर। तेरे पास क्या है? तेरे पास क्या है? तेरे पास वाचा का संदूक, उसको उठाने के लिए लोग हैं, याचक है, उनको बोल के पैर को उठा हुआ रखो। हालेलुया। याचक मीन्स आप सब लोग याचक हैं, आप सब लोग चुने हुए हैं, आप सब लोग पास्टर हैं, आप सब लोग परमेश्वर के उसके उस राज्य के उस याचक वाचा के अधिकारी हैं। हालेलुया। आप सब लोग उसके अधिकारी हैं।
अगर आप अपने आप को मुहैया करवाते हैं उसके राज्य में एंटर करने के लिए, वो खोल देगा रास्ता। हालेलुया। आप प्रार्थना में जा सकते हैं, जो आपको दिया गया उससे आप अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। जो आपको दिया गया आप फाइनेंशियली उसको हेल्प कर सकते हैं, आप प्रार्थना में जा सकते हैं, फास्टिंग में जा सकते हैं, आप लीड कर सकते हैं। किसी भी तरह से जो वरदान परमेश्वर ने आपको दिया है उसको आप यूज करके अपनी जो आपके मुहैया होने की जो कैपेबिलिटी है उसको दे सकते हैं। हालेलुया। और मलाकी की किताब में लिखा कि ये करके तुम मुझे परख के देखो कि मैं आसमान के झरोखे खोल के तुम्हारे लिए अपरंपार आशीष की बरखा करता हूँ कि नहीं। हालेलुया। ये चीजें हमें डरा नहीं सकती कि हम रेंट बढ़ा देंगे या प्लेस नहीं मिलेगा। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमारा परमेश्वर जीवित है और वो अपने काम को करना जानता है। हालेलुया। ये सिर्फ एक मौसम की यहाँ पे प्रॉब्लम है। मैं अपनी वाइफ से बोल रहा था कि हम बाहर तंबू लगा के नहीं कर सकते, हम कहीं पे भी करेंगे, हमको ये चीज रोक नहीं सकती, कोई भी चीज नहीं रोक सकती। पर मैं जानता हूँ कि परमेश्वर जिसका ये काम है उसका कंसर्न मुझसे ज्यादा है। हालेलुया। आपका कंसर्न इसमें है, मेरा कंसर्न है, पर जिसका काम है उसका कंसर्न ज्यादा है। हालेलुया। अगर हम वफादार हैं तो वो वफादार परमेश्वर। उसने कहा जैसा तू सोचता है वो बिल्कुल वैसा। हालेलुया। उसने वो काम कर दिया, उसने अपना इकलौता बेटा भेज दिया जो कि उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो पर अनंत जीवन पाए। अब हमारा काम है कि हमें क्या करना है। हालेलुया। क्योंकि अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ें, यीशु मसीह ने जाके लोगों को चंगा नहीं किया। उसने पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है, बता मैं तेरे लिए क्या करूं। क्या तू देखना चाहता है, क्या तू चाहता है कि तेरा कोढ़ शुद्ध हो जाए, क्या तू चाहता है कि तेरा लकवा चंगा हो जाए। जब लोगों ने उसको कहा कि हाँ मैं ये चाहता हूँ, उसने कहा जो तेरे पास है, मीन्स तेरा ये फेथ है कि मैं चाहता हूँ, उसके अकॉर्डिंग तेरे लिए होगा। हालेलुया। जो तेरे पास है वो तुझे लेके आना है। याद करो उस गोलियत को जिसको मारने के लिए जब दाऊद गया तो लिखा है कि जब शाऊल ने अपने कपड़े उसको पहनाने के लिए चाहे, अपना भाला उसको दिया, अपना सब कवच उसको पहनाया, तो वो चल नहीं पाता था। इसका मतलब किसी चीज को अडॉप्ट करके अगर हम सोचे कि उसको ये यूज करके हम कर लेंगे, नहीं। परमेश्वर ने कहा तेरे पास क्या है। उसके पास एक लाठी थी और 5 चिकने पत्थर, और एक ही पत्थर को जब उसने मारा वो गोलियत के ऐसा लगा कि वो दोबारा उठा नहीं। हालेलुया। परमेश्वर जानना चाहता है कि तेरे पास क्या है। वो जानता है। उसने कहा कि तुम इनको फीड करोगे। क्यों? फिलिप्पियस को वो परखना चाहता था कि तेरे पास क्या है। जो ब्लेसिंग फिलिप्पियस की थी वो एक छोटे लड़के को मिल गई। हालेलुया। आप सोचो अगर फिलिप्पियस बोलता मेरे पास एक रोटी है तो उस लड़के का कभी नाम नहीं आता। वो छोटा लड़का था, उसको समझ नहीं थी, उसको पता नहीं था कि ये 5 रोटी और 2 मछली से लोगों को फीड नहीं किया जा सकता। उसने कहा जब यीशु मसीह पूछ रहा है तुम्हारे पास क्या है, तो मैं जाके बोलता हूं मेरे पास ये है। हालेलुया। आज आपकी शायद प्रार्थना का टाइम थोड़ा हो सकता है, आपकी ऑफरिंग थोड़ी हो सकती है, आपका डेडिकेशन का पार्ट थोड़ा हो सकता है, पर ये मत सोचो कि वो कम है। हालेलुया। आपकी 5 मिनट की प्रार्थना परमेश्वर उसको 5 घंटे की बना दे। परमेश्वर आपके छोटे से चमत्कार को बड़ा बना सकता है। वो बना सकता है क्योंकि बाइबल में लिखा है वो चमत्कार करने वाला परमेश्वर। वो चमत्कार कर जब सब कुछ हो जाए तब अगर आप आके बैठोगे तो वो औदा, वो ब्लेसिंग के हिस्सेदार आप नहीं हो सकते। पर अगर आप उस दर्शन में शामिल हो जाते हो, एक और हिस्से को मैं पढ़ूंगा, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। 2 कुरिन्थियन आप मेरे साथ खोलें। 2 कुरिन्थियन उसकी 8 चैप्टर को पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थियन चैप्टर 8 उसकी 8 से 10 तक मैं पढ़ूंगा। यहाँ लिखा मैं आज्ञा की रीति पर तो नहीं, परंतु दूसरों के उत्साह से तुम्हारे प्रेम की सच्चाई को परखने के लिए कहता हूं। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। इस बात में मेरी सलाह यही है, ये तुम्हारे लिए अच्छा है, जो 1 वर्ष से ना तो केवल इस काम को करने ही में परंतु
इस बात के चाहने में भी प्रथम हुए। करने में ही नहीं, जो चाहने में भी प्रथम हुए। जब काम हो जाए और उसके बाद आप आके बोलोगे हाँ जी मैं भी इसके साथ हूं, मैं भी इस दर्शन में साथ हूं, तो परमेश्वर की नजर में वो महिमा नहीं मिलेगी। पर जब वो दर्शन शुरू हो और आप उसके साथ सोच भी रखते हैं, सोच भी आप उसके साथ सोच में भी इन्वॉल्व रहते हैं, परमेश्वर कहता उनकी ब्लेसिंग्स तू देखेगा। हालेलुया। लिखा है कि 10 आदमी इस बात में मेरी ये सलाह है कि तुम्हारे लिए ये अच्छा है कि 1 वर्ष से ना तो केवल इस काम को करने ही में ही परंतु इस बात के चाहने में भी तुम प्रथम हुए। अगर हम इस चाहत को रखते हैं कि परमेश्वर ने जो जगह जो ग्रेस इस भवन के अंदर मुझे दी, मुझे इसके लिए प्रेयर करनी है, मुझे फास्टिंग करनी है, मुझे खड़े रहना है, परमेश्वर उस बात को कभी नहीं भूल सकता, कभी नहीं भूल सकता। बाइबल में लिखा है कि जो तेरा दास तेरे पास मजदूरी करे उसकी मजदूरी शाम तक भी नहीं रखना, शाम से पहले उसको मजदूरी दे देना। आप सोचो कि जो परमेश्वर आपको इतना स्ट्रिक्टली बोल रहा है कि किसी की मजदूरी नहीं रखना, क्या वो आपकी रखेगा? नहीं। क्या वो आपकी प्रेयर का आंसर नहीं करेगा? हो नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल बात है, ये हो ही नहीं सकता। इसके 9 अध्याय को अगर आप पढ़े, वहां पे 6 आयत में वहां पे लिखा है कि और तैयार रहते हैं कि जब तुम्हारा आज्ञा पालन पूरा हो जाए तो हर प्रकार के आज्ञा उल्लंघन को दंडित करे। तुम उन्हीं बातों को देखो जो आंखों के सामने है। यदि किसी को अपने पर भरोसा हो कि मैं मसीह का हूं, तो वो जान ले कि जैसा वह मसीह का है वैसा हम भी मसीह में हैं। क्योंकि यदि मैं उस अधिकार के विषय में जो और घमंड दिखाऊं जो प्रभु ने तुम्हारे बिगाड़ने के लिए नहीं पर बनाने के लिए हमें दिया है, तो लज्जित ना होऊंगा। मैं ये इसलिए कहता हूं कि पत्रियों के द्वारा तुम्हारा डराने वाला ना ठहरूं, क्योंकि वे कहते हैं उसकी पत्रियां तो गंभीर और प्रभावशाली हैं, परंतु जब वह सामने होता है तो वे देह का निर्बल और व्यक्तित्व में हल्का जान पड़ता है। हालेलुया। पौलुस बोलता है ये नहीं सोचो कि अगर मैं शरीर में कमजोर नजर आता हूँ, मीन्स जो बात नजर आती है, ये नहीं सोचो कि वो थोड़े लोग हैं, हम छोटे हैं, ये जगह छोटी है। वो बोलता है कि जब तुम पत्रियों को पढ़ते हो तुम बोलते हो हमें डराने वाले हैं, ये लोग सच्चाई को हमारे सामने रखते हैं। आज लोग इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर की हमें सबसे ज्यादा जरूरत है, उसके लिए क्या करते हैं। अगर किसी को पता चलता है आप चेन प्रेयर में हो, आप लोग प्रार्थना कर रहे हो, फास्टिंग में हो, क्यों, इसकी क्या जरूरत है, ये सही नहीं है, समथिंग इज रॉन्ग। उनको अटपटी बात लगती है, डराने वाली बात लगती है। किसी से मैं बात कर रहा था, अभी कोरोना वायरस है वो खत्म हो गया, ऑलमोस्ट खत्म हो गया, तो इसके बाद बोलते कि अब हम फ्री हैं, एंजॉय में हैं। मैंने कहा अभी रुको, जनवरी में वो होगा जो अब तक नहीं हुआ, क्योंकि परमेश्वर के दिन निकट है। उसने कहा महामारियों को देखोगे, ये एक महामारी है, टाइम खराब है, पर बाइबल कहती जो परमेश्वर के लोग होंगे वो हमेशा की ब्लेसिंग को देखेंगे। हालेलुया। वो हमें सर बनाने वाला है, हमें पूंछ बनाने वाला नहीं है, वो हमें आशीषों को देने वाला परमेश्वर है। उसने कहा धर्मी देने वाला होगा, धर्मी मांगने वाला नहीं होगा, धर्मी देने वाला होगा। वो ब्लेसिंग्स के बुलाया गया। उसने कहा तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो, तुम श्राप देने के लिए नहीं बुलाए गए, तुम गॉसिप करने के लिए नहीं बुलाए गए, तुम बैक बाइटिंग करने के लिए नहीं बुलाए गए, तुम किसी को कर्स करने के लिए नहीं बुलाए गए, तुम सिर्फ ब्लेसिंग देने के लिए बुलाए गए। अगर तुम यीशु मसीह की संतान हो, उसने कहा मेरा पिता अब तक काम करता है, जैसा मैं पिता से देखता हूं वैसा ही मैं काम करता हूं। उसका पिता क्या काम करता था? उसने मूसा को कहा तेरे पास क्या है, फिलिप्पीस को यीशु मसीह ने क्या कहा, तेरे पास क्या है। जो उसका पिता करता था वो वही करता है। उसने कहा जैसा पिता का प्यार मुझसे है, जैसे उसकी अटैचमेंट मुझसे है, हो सके कि इन लोगों की अटैचमेंट भी वैसी हो सके। इसीलिए उसने कहा कि तुम मुझसे बड़े काम करोगे। अब आप मुझे बताओ कि यीशु ने लंगड़ों को चलाया, अंधों को दिखाया, उसने मुर्दों को जिंदा किया, उससे बड़े काम क्या होंगे? पर यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझसे बड़े काम करोगे। इसका मतलब अगर उसने कहा तो वो झूठ नहीं होगा। सिर्फ इसको हम इसी तरह से नहीं देख सकते कि हमें सिर्फ मुर्दे ही जिंदा करने हैं या हमें सिर्फ लंगड़े चलाने हैं। वो चलेंगे, वो जिंदा भी होंगे, पर जो सोर्सेज अब हमें दिए ये तब यीशु मसीह के पास नहीं थे, पौलुस के पास नहीं थे, पतरस के पास नहीं थे। हम फेसबुक लाइव हो गए, यूट्यूब लाइव हो गए, करोड़ों लोगों तक नहीं जा सकते वो लोग, पर हम लोग जा सकते।
हालेलुया। हम अगर इन सोर्सेज को सही से यूज करें तो परमेश्वर इनको बहुतायत से काम मिला सकता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बिल्कुल इस बारे में क्लियर हमको बताता है। हालेलुया। अगर 9 अध्याय की 6 आयत को देखें, वहां लिखा है जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा दान करे, कुड़कुड़ के ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है कि जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हारे लिए आवश्यक है तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। जैसा लिखा है, उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। अंत जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वो तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाए। यीशु मसीह ने कहा कि जो रोटी चाहने वाले को रोटी देता है, लिखा है जो बोने वाले को बीज देता है, जो बोने वाले को बीज देता है और भोजन के लिए रोटी देता है, वो तुम्हें भी क्या देगा? बीज देगा, रोटी नहीं देगा। ध्यान से पढ़ो, वहां लिखा तुम्हें बीज देगा, तुम्हें रोटी नहीं देगा। मीन्स तुम्हें वो देगा जिससे तुम प्रोड्यूस कर सको। एक रोटी को बीज के आप 10 रोटियां नहीं बना सकते। गेहूं के दाने को बीज के आप करोड़ों बना सकते। हालेलुया। तेरे पास क्या है आज ये मैटर करता है। तेरे पास क्या नहीं है वो मैटर नहीं करता। तेरे पास क्या है। तुझे परमेश्वर ने एक कॉन्शियस स्पिरिट दी है, तुझे पता है कि सही क्या है गलत क्या है। अब आप गैर विश्वासियों की तरह नहीं चल सकते, आंखें बंद करके नहीं जा सकते कि सिर्फ संडे को 2 घंटे चर्च में जाएंगे डर से। जैसा बीजोगे वैसा काटोगे, वहीं पे रहोगे। और अगर आप प्रार्थना में रहेंगे, परमेश्वर के साथ संबंध में रहेंगे, फास्टिंग में रहेंगे, प्रेयर में रहेंगे और करेंगे प्रार्थना कि हम परमेश्वर के लिए अवेलेबल हैं, हमें जगह चाहिए परमेश्वर, क्योंकि तेरे नाम को महिमा मिलनी जरूरी है। हालेलुया। वो करेगा हमारे लिए। उसने कहा वो बीज देगा तुम्हें, और अगर बीज को खा जाओगे तो कुछ भी प्रोड्यूस नहीं हो सकेगा। परमेश्वर ने हमें बीज दिया है। अगर 5 मिनट की प्रार्थना आपको बीज के तौर पर दी है तो वो 5 घंटे की बन सकती है अगर 5 मिनट की करते रहोगे। अगर उसको बोते रहोगे वो बनेगी बड़ा पेड़, वो 5 घंटे की बनेगी, वो 5 दिन की बनेगी। पर अगर उस 5 मिनट के बीज को खा जाओगे और वो भी नहीं करोगे तो वो कुछ नहीं होगा। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें इसलिए रखा कि जो तुम्हारे पास है उसको यूज करो। अगर वही सब कुछ करेगा तो लोग हम में से उसकी महिमा कैसे देखेंगे? हालेलुया। अगर वही सब कुछ करने वाला है तो हमको किस लिए रखा है? उसने कहा यू आर द रिप्रेजेंटेटिव, तुम मेरे राजदूत हो। राजदूत जाके कुछ करेगा नहीं तो वो किस बात का राजदूत? हालेलुया। मुझे पता है ये प्रॉब्लम्स क्यों है, क्योंकि शैतान को भी इस बारे में पता है कि मैं इस चीज को रोक नहीं सकता अगर इसको डिस्टर्ब नहीं करूं। हालेलुया। आप करेंगे प्रार्थना चर्च के लिए, आप करेंगे प्रार्थना इस भवन के लिए, हमें जगह परमेश्वर मुहैया कराए, क्योंकि जिस चीज को वो शुरू करता है उसको खत्म नहीं होगी। उसने कहा मैं इस भवन को इस चट्टान के ऊपर बनाऊंगा, रत्नलोक के फाटक इसके ऊपर प्रबल ना हो। और ये वर्ष हमें तब मिली थी जब ये भवन बना नहीं था। हालेलुया। परमेश्वर ने डिवाइन तरीके से इस भवन को बनाया और इस्तेमाल किया और आपने इसको बढ़ते हुए देखा हर कॉर्नर। हालेलुया। आने वाले दिनों में जगह कोई भी हो, कोई मैटर नहीं करता, परमेश्वर की हुजूरी वहां पे है कि इतने चर्चेस में घूम के देख चुका हूं प्लेस के लिए, कोई पवित्र आत्मा का काम नहीं, पर भवन बहुत बड़े हैं और खाली पड़े हैं, पर चाहिए किसी को देने के लिए नहीं। इस जगह को भी कोई और रेंट नहीं करना, ये खाली रहेगी पर आपको देनी नहीं। तो क्या इसको समझोगे? बुद्धि, परमेश्वर ने कहा तुम बुद्धि से भी प्रार्थना करोगे और आत्मा से भी प्रार्थना करोगे। हालेलुया। हमें एक प्रार्थना में रहना है खास इस मकसद के लिए कि परमेश्वर इन बंधनों को तोड़े, क्योंकि हमारा काम बड़ा है, हमें और कोई काम नहीं। जो हमारे दुनियावी काम है वो हमारे लिए पार्ट टाइम काम है, वो हमें करने हैं ताकि हम अपने एक्सपेंस को पे कर सकें। और हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के काम को, उसके सुसमाचार को फैलाने। हालेलुया। जल्द हम नाइट प्रेयर सर्विस को शुरू करेंगे और फिर
फ्लायर डिस्ट्रीब्यूशन में जाएंगे जल्द। आमीन। हालेलुया। क्योंकि पहले जैसे कि आप में से बहुत लोग जानते हैं कि कनाडा पोस्ट के थ्रू हम हर घर में फ्लायर्स को देते हैं, पर अब बिकॉज ऑफ दिस वायरस उसको बंद कर दिया गया था, पर हम फिर से उसको शुरू करेंगे। हम शैतान से डरने वाले नहीं हैं। नो वे। अगर वो एक बार आएगा तो हम 10 बार उसको भगाएंगे। हालेलुया। वो हमारी प्रार्थना को कम नहीं कर सकता, वो हमारी फास्टिंग को कम नहीं कर सकता, हमें डिप्रेस नहीं कर सकता। उसने कहा वो फाड़ने वाले शेर की तरह नजर आता है, पर यीशु मसीह यहूदा का बदमाश है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जीवित है। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान खुदा, तेरा शुक्र करते हैं यीशु मसीह नासरी, तू जीवित परमेश्वर है, तू अनुग्रहकारी है। तेरे नाम को हम धन्य कहते हैं क्योंकि तेरा नाम सचमुच खुदावन वो नाम है जो सब नामों से ऊंचा है। तेरा धन्यवाद करते, तूने हमारी जिंदगी में सब कुछ दिया। महान परमेश्वर, उसमें से एक हिस्सा हम तेरे पास लाते हैं, इस भेंट को छू और पवित्र कर। महान परमेश्वर, ये भेंट तेरे और सिर्फ तेरे राज्य के निर्माण के लिए इस्तेमाल हो। महान परमेश्वर, देने वाले के हाथ को 30 साल नहीं 100 गुना बरकत दे, किसी भली वस्तु की कमी न रहे। तूने कहा कि जब तू अपनी भेंटों को मेरे खत्ते में लेके आएगा तो मैं तेरे हर उस फिजूल खर्ची को डांटूंगा, तेरे फल कच्चे न झड़ेंगे, तेरी थैली में के छेद को बंद करूंगा। महान परमेश्वर, आज के बाद जो तेरे भवन में ये लोग बोए, खुदा बाप उसका 100 गुना फल ये अपनी आंखों से देखने पाए, हर फिजूल खर्ची को खत्म होते देखने पाए, हर बीमारी सुस्ती लापरवाही को खत्म होते देखने पाए, इनके खत्ते भरे पूरे रहे। खुदा बाप उससे नया दाखरस उमड़ने वाला हो। तेरे वचन में लिखा है कि मेरा कटोरा उमड़ने वाला होगा। पिता परमेश्वर, उन ब्लेसिंग्स को इनकी जिंदगी के ऊपर रिलीज कर, ताकि ये जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी को देखने पाए और ये तेरी भेंट सिर्फ और सिर्फ तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल हो। तेरे बल के हाथ को 100 गुना बरकत दे, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हम आखिरी प्रार्थना में जाएंगे। अगर आप में से कोई बीमार है, कोई कमजोर है, किसी की कोई भी प्रॉब्लम है, आप अपनी प्रॉब्लम वाली जगह के ऊपर अपने हाथ को रखें और इस बात को फेथ करें कि यीशु मसीह जो जीवित है और जो हमारे लिए यहाँ पे मौजूद है, हम उसकी हजूरी में हैं। अपनी बीमारी वाली जगह के ऊपर अपने हाथ को रखें। अगर आप किसी को जानते हैं जो इस वक्त यहाँ पे नहीं, आप आत्मा में उसको छुए। और मेरा फेथ है कि यीशु मसीह के सामर्थी नाम से ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हम यहाँ पे देखते हैं, सेम आत्मा उसको छुएगा और आजाद करेगा। महान परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं, तू जीवित है, तू अनुग्रहकारी दया करने वाला है। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग हम यहाँ पे मौजूद हैं, हम खुदावंद यीशु मसीह की जीवित हजूरी में हैं। महान परमेश्वर, जहाँ कहीं तेरा आत्मा है वहां आजादी है, तेरा वचन कहता है। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग मुझे देख रहे हैं, उनमें से कोई बीमार है, कोई कमजोर है, किसी की कोई परेशानी है, कोई डिप्रेशन, किसी भी तरह की कोई भी अगर परेशानी है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से खुदावंद मैं कमांड करता हूँ, हर दुष्ट आत्मा, हर बीमारी का आत्मा, हर एक डिप्रेशन का आत्मा उनकी जिंदगियों को छोड़े और जाए यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक बीमार मेरी आवाज को सुने और चंगा हो जाए। तेरे वचन में लिखा कि हमारे ऑर्गन्स तूने इस तरह से बनाए कि हमारे ऑर्गन्स तेरी आवाज को सुने और रिस्पॉन्स करें। यीशु मसीह नासरी, ये मेरी नहीं तेरे पवित्र आत्मा की आवाज है। खुदा बाप, हर ऑर्गन मेरी आवाज को सुने, अपने काम को सही तरह से करे, फंक्शन को सही तरह से करने वाला हो। खुदा बाप, हर एक रोग यीशु के नाम से छोड़ के जाए, हर सर्वाइकल यीशु के नाम से खत्म। खुदा बाप, हर एक किडनी डिसीज यीशु के नाम से खत्म, लहू के रोग यीशु के नाम से खत्म। महान परमेश्वर, खुदा बाप, सारे चमड़ी के रोग यीशु के नाम से चंगा हो। पिता परमेश्वर, जो लोग चल नहीं सकते यीशु के नाम से चले। पिता परमेश्वर, जो लोग देख नहीं सकते यीशु के नाम से उनको नहीं आती है। महान परमेश्वर, जो सुन नहीं सकते वो अपने नए कानों के साथ ब्लेस हो। पिता परमेश्वर, तेरा आत्मा के को छुए और ब्लेस करे। हर एक रोग इनकी बॉडी को छोड़े और जाए, हर एक रोग इनकी बॉडी को छोड़े और जाए, हर एक रोग इनकी बॉडी को छोड़े और जाए। In the name of Jesus, I command all sickness, all disease, all depression, in the name of Jesus, I command you get out from their bodies and life and families. In the name of Jesus, in the name of
Jesus. Be healed and be delivered in the name of Jesus. परमेश्वर तेरा उस अंधे के हाथ को हम देखने पाए। पिता परमेश्वर हर एक इनमें से यीशु के नाम से गवाही के साथ वापस आए। पिता परमेश्वर मैं कमांड करता हूँ हर एक उस डॉक्यूमेंट को, हर एक उस पेपर को खुदा में जो तेरे लोगों के लिए उनकी ब्लेसिंग्स का सोर्स है, यीशु के नाम से उसके ऊपर तेरे लहू को लगाता हूँ। पिता परमेश्वर के स्टेटस को परमानेंट होने में मदद कर। पिता परमेश्वर इनकी हर बीमारी को, इनके हर उस चीज को जिनका फोकस डिवाइड करता है, यीशु के नाम से फिक्स होने के लिए मांगता हूँ। पिता परमेश्वर ताकि पूरे मन से, आत्मा से, रूह, जिस्म, जान से एक फोकस के साथ इन्हें सर्व कर सके। परमेश्वर इनकी अच्छी जॉब्स के लिए तेरे से मैं मांग लेता हूँ। इनके फाइनेंस को खुदा यीशु के नाम से ब्लेस करता हूँ। पिता परमेश्वर तेरा दास होने के नाते बड़ी गवाहियों को इनके ऊपर रिलीज करते हुए खुदा मैं मांग लेता हूँ महान परमेश्वर। और मेरा फेथ है, मेरा विश्वास है कि ये गवाहियां जल्द सुनने वाले होंगे। पिता परमेश्वर मैं खुदा यीशु के नाम से एक अच्छी भवन को, एक जगह को मांग लेता हूँ। तेरे वचन में लिखा है जो कुछ तुम मेरे पिता के मेरे नाम से मांगोगे और इसलिए कि उससे मेरे पिता के नाम को महिमा मिले, मैं उसे दूंगा। महान परमेश्वर मैं कमांड करता हूँ तेरे दूत खुदा में हमारे लिए जगह को तैयार कर, हमारे लिए ऐसी जगह दे जिसमें हम हर वक्त तेरी आराधना करने के लिए मौजूद है। तेरे दूत खुदा ऐसे इंतजाम को करें। फाइनेंस कहाँ से आएगा मैं नहीं जानता, पर मेरा पिता कहता है कि मेरे घर में तुम्हारे लिए हर एक चीज मुहैया है। पिता परमेश्वर हम ऐसे बड़े राजाओं के राजा के बेटे, उसके बच्चे हैं, उसकी बेटियां हैं। खुदावंद किसी भी चीज की कमी घटी ना हो। तूने कहा कोई दुष्ट तेरे डेरे के निकट ना आएगा। तेरे पास 1000 दाहिने हाथ 10,000 गिरेंगे पर वो तुझे छू ना सके। पिता परमेश्वर एक एक को छू और ब्लेस कर। महान परमेश्वर तुझे को फिर से मिले, तेरे नाम को महिमा दे। पूरा हफ्ता तुम्हारे साथ रहेगा। इन सब के साथ रहने के व्हीकल्स को तेरे लहू में छिपाता है। खुदा बाप जल्द हम एक दूसरे को फिर से मिले, तेरे नाम को महिमा दे। थर्सडे की मीटिंग, सैटरडे की बाइबल स्टडी तेरे लहू में छिपाता हूँ। खुदा बाप तेरे नाम से हम बड़े चिन्ह चमत्कारों को, बड़ी गवाहियों को देखा। हर बीमार यीशु के नाम से चल रहा है। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांग। यीशु मसीह का पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ, पूरे ईमानदारों के साथ, पूरे परिवारजनों के साथ आज से लेके सदा तक, हमेशा तक प्रभु यीशु मसीह के दूसरी आमद तक हमेशा हमेशा तक होती रही। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट संडे 2 बजे इसी जगह पर, और थर्सडे 7:30 बजे ऑनलाइन मीटिंग होगी। अगर आप उसको अटेंड करना चाहते हैं बता सकते हैं। सैटरडे को 3 बजे बाइबल स्टडी यहीं पे रहेगी। आप अपने क्वेश्चन आंसर्स को लेके आ सकते हैं। वो समय परमेश्वर ने हमें दिया जिसमें हम अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। पवित्र आत्मा की मदद से हम उस स्टडी को लेंगे और अपने आप को हम उस नए लेवल के ऊपर देखेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।